पाकिस्तानी रुपए की मुसलसल गिरती हुई कदर और डॉलर की कीमत 200 रुपए से बढ़ जाने के बाद मईशत इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में वेंटिलेटर पर पड़ी दिखाई देती है। माशी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक माजी की हुकूमतें माली खसारा कम करने, सरकारी इदारों में इस्लाहात मुतारफ़ करवाने और बिजली और तेल की कीमतों पर सरकारी सब्सिडी ख़त्म करने में नाकाम रही हैं, जिसका नतीजा आज मईशत की तबाही की सूरत में सामने आ चुका है। माशी बहरानों के शिकार पाकिस्तान की नई हुकूमत आखिरी सांसें लेती मईशत बचाने के लिए अपनी पेशरो हुकूमतों की तरह IMF के दरवाजे पर खड़ी है। पाकिस्तानी सरकारी वफ्द दोहा में बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के नुमाइंदों के साथ मुल्की मुआशी बहरान पर काबू पाने के लिए अहम मुज़ाकरात कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इक़्तिसादी टीम की कोशिश है कि वो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे से फौरी तौर पर कम अज़ कम $1 अरब की पहले से तयशुदा किस्त हासिल कर ले। इस दौरान वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो भी अमरीका पहुँच चुके हैं और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात कर चुके हैं, जिसके बाद इस उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि IMF का पाकिस्तान के साथ रवैया नरम हो जाएगा। ताहम मुल्क में इक़्तिसादी इस्लाहात की सुस्त रफ्तारी की वजह से हुकूमती वफ़द को IMF के नुमाइंदों को कायल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। याद रहे, पाकिस्तानी हुकूमतें गुज़िश्ता 75 सालों से IMF के सहारे मुल्क चलाती आ रही हैं। माशी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक IMF के पास जाना ऐसे ही है जैसे मरीज को हंगामी तिब्बी इमदाद के लिए इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में दाखिल कराया जाता है और फिर इसे नॉर्मल वार्ड मुंतकिल करने के बाद सेहतयाबी पर घर मुंतकिल कर दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तानी मईशत एक ऐसा मरीज़ है जो हमेशा ही एमरजेंसी वार्ड में रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने 2019 में बीमार मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए IMF के साथ $6 अरब के 3 साला प्रोग्राम का माहिदा किया था। ताहम साबिका इमरान हुकूमत आवाम को दी जाने वाली तेल और बिजली की सरकारी सब्सिडीज़ को ख़त्म नहीं कर पाई और न ही महसूलात की वसूली को इस हदफ तक पहुँचा सकी जिसका IMF से वादा किया गया था। इसी सूरत हाल के सबब IMF के साथ इस प्रोग्राम का अभी तक भी मुकम्मल निफाज नहीं हो सका। पाकिस्तान को अब तक सिर्फ $3 अरब मिल सके हैं और इस माहिदे का इख्तिताम रवां बरस होना है। मौजूदा हुकूमत की कोशिश होगी कि वो इस माहिदे को जून 2023 तक तौसी दिलवाए। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि वो जानते हैं कि दोनों फ़रीक़ैन कोई दरमियानी रास्ता ढूंढ लें। इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की कोशिश होगी कि वो IMF को इस बात पर कायल करे कि मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात को मद्देनज़र रखते हुए इसे कुछ रियायत बहाल रखने की इजाज़त मिल जाए। माशी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत ने हमेशा की तरह इस बार भी ज़मीनी हक़ाइक़ के बजाय सियासी मसलतों को मद्देनज़र रखा तो ऐसा कोई इम्कान नहीं कि पाकिस्तानी मईशत कभी अपने पाँव पर खड़ी हो सके। उनका कहना है कि हुकूमतें माली खसारे में कमी नहीं ला सकीं और ना ही कौमी मईशत पर बोझ बने सरकारी इदारों में इस्लाहात लाई गई हैं। बिजली और तेल की कीमतों पर सरकारी रियायतों में भी बतदरीज कमी नहीं लाई गई। गंदुम तक बैरून मुल्क से खरीदी जा रही है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कई ममालिक ने IMF से हंगामी फंड्स लिए लेकिन फिर खुद को अपने पाँव पर खड़ा करके इसे खुदा हाफिज कह दिया। माशी तबाही का शिकार होने वाले पाकिस्तान के लिए सोचने की बात यह है कि भारत ने 1991 में IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। उन्होंने अपना सोना बेचकर कर्ज की रकम वापस की और फिर कभी उधर का रुख नहीं किया। इसी तरह जनूबी कोरिया और वियतनाम की मिसालें भी हमारे सामने हैं, जिन्होंने अपनी मईशतों को सहारा देने के बाद IMF का शुक्रिया अदा किया और फिर इसे कभी नहीं पुकारा। दूसरी जानिब पाकिस्तान की गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर कम होकर जून 2020 के बाद से अब तक की सबसे निचली सतह $10.3 अरब तक आ चुके हैं। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में रिकॉर्ड गिरावट और नतीजतन अफरात ज़र की मुसलसल बढ़ती हुई शरह ने अवाम को महंगाई से बदहाल कर रखा है। मुबस्सरीन के मुताबिक एक हफ्ते तक दोहा में जारी रहने वाले मुज़ाकरात मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत के लिए एक मुश्किल मरहला है, जहां इसे एक जानिब IMF की सख्त शराइत का सामना होगा और दूसरी जानिब आइंदा इंतखाबात से कबल आवाम को तेल और बिजली पर दी जाने वाली रियायतें ख़त्म न करने के चैलेंज का सामना भी होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।